आज हम लोग एनटीपीसी का सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आज एवरेज नामक चैप्टर करेंगे। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन। इसमें हमने अच्छे क्वेश्चन लिए हैं और कॉन्सेप्ट के साथ पहले कॉन्सेप्ट समझाएंगे, उसके बाद आप पेन फ्री इसको कर सकते हैं। लास्ट तक वीडियो बस देखिएगा, वीडियो 10 मिनट का होगा। कह रहा है पहले क्वेश्चन पे आते हैं। 20 लगातार सम संख्याओं का औसत 49 है तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था, मान लो 21 लगातार सम संख्याएं हैं तो 10 इधर होगा 10 इधर होगा, बीच वाला एवरेज हो जाएगा। इसी तरह मान लो ये 20 संख्याएं कह दिया है तो 10 इधर है 10 इधर है। आप जानते हो दो सम संख्याओं के बीच में एक विषम संख्या होता है, यही 49 क्या आपका एवरेज दिया हुआ है। यानी 10वीं संख्या पे आने के लिए क्या करेंगे, इसमें से एक घटा लेंगे तो ये 48 हो गया, और 11वीं संख्या पे जाने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ लेंगे तो ये 50 हो गया। यानी अब छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ 9 संख्याएं हैं तो यानी 9 दूना 18 कर लिया जाए, घटा लिया जाए तो 30 आ गया डायरेक्ट। और इसमें एक बड़ी संख्या पर जाने के लिए 50 ही आया था, तो बस 9 में 2 से मल्टीप्लाई करके 18 इसमें जोड़ लिया जाता है, 68 आ गया। यानी छोटी संख्या आपकी 30 हो गई, बड़ी संख्या आपकी 68 हो गई। आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन एक कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 62 सम प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। एग्जाम ने प्राकृतिक छोड़ दिया था, गलत हो जाएगा। तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद पेन फ्री करेंगे। मैं इसमें आपको दो मेथड बताऊंगा। कह रहा है मान लो मैंने लिया प्रथम चार सम संख्याएं 2 4 6 8, इसको ऐड करोगे तो कितना होगा, 20 होगा। तो इसको लिखा क्या जा सकता है, 4 का स्क्वायर प्लस 4। यानी ये जो चारों संख्याएं इसका स्क्वायर कर दिया और 4 कर दिया। मान लो n संख्याएं होती तो क्या होता है, n स्क्वायर प्लस n लिख लेते। तो आप जानते हो एवरेज क्या होता है, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। यहाँ सम ला के रख देंगे, टोटल नंबर n है तो ये क्या हो जाएगा, n+1। यानी कहने का मतलब है कि जितनी सम संख्याएं प्रथम पूछी जाएगी बस उसमें 1 जोड़ देंगे तो वही हमारा एवरेज हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, बस 5 सेकंड का था। जितना मान लो 62 प्राकृतिक प्रथम सम संख्याएं पूछा है तो उसमें क्या बस 1 जोड़ देंगे। दूसरा तरीका आप देख सकते हो कि मान लो 2 4 6 8 इस तरह 62 तक जब करोगे तो 124 तक जाएगा। तो आप जानते हो ये एपी हमें है, एपी छोड़ो, मान लो ये दो दो का गैप है तो ये जब गैप इक्वल होगा तो ये फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर देंगे, तभी 63 आ गया। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है 7 प्रथम 350 धनात्मक गुणजों का औसत क्या होगा। इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद से आप कितना का भी गुणज हो आप कर सकते हो डायरेक्ट बिना पेन चलाए। पहले कॉन्सेप्ट समझे। कह रहा है 350 संख्याएं हैं तो 175 इधर होगा 175 इधर होगा। यानी जो भी संख्या होगा और 175 और 176 के बीच का संख्या ही होगा वो एवरेज होगा। यानी इसको 175 और 176 को 2 से भाग दे देंगे तो 175.5 आ जाएगा, यही हमारा एवरेज हो गया। तो कह रहा है कि प्रथम सात सात के गुणजों का, तो 7 के गुणजों के लिए जब एवरेज ये है तो 7 का गुणा कर देंगे, बस वही हमारा एवरेज हो जाएगा। तो इसमें अगर 8 का रहता तो 8 का मल्टीप्लाई कर देते, 9 का कर देते, बस यहाँ 7 का है 7 का कर देंगे। तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। देखो 7 पचे 35, 5 7 पचे 35 3 38, यानी ऑप्शन मैच कर गया बी, बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं है। मल्टीप्लाई करके टाइम नहीं खराब करना है। दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं, 7 का मल्टीपल चेक कर लेंगे, तीनों में करेंगे नहीं आएगा। इसमें देखें 7 एकम 7 5 7 7 49 3 7 5 35 3 7 5 35 से कट गया। यानी और मैं तीसरा मेथड ये बताऊंगा आपको जो पहले इसके सम वाले में बताया था कि मान लो 7 14 21 इस तरह 7 × 350 तक होगा, यानी 2450। ये डिफरेंस सेम है 7 का। तो करेंगे क्या, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 कर देंगे, आपका आंसर उतना ही 1228.5 आ जाएगा। एक आपसे रिक्वेस्ट होगा, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों का शेयर कर दीजिए और वीडियो को फैला दीजिएगा। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। कह रहा है मान लीजिए मैंने 3 संख्याएं माना 2 4 6, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे तो आप जानते हैं बीच वाला एवरेज हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन तीनों संख्याओं में 2 2 से मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ। तो यानी ये 4 हो गया 8 हो गया और 12 हो गया, तभी तो ये 4 4 का गैप है, तो ये बीच वाला ही एवरेज हो जाएगा। यानी हुआ क्या, इसमें बस तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया जो मैंने पहले किया था। इसमें मतलब संख्याओं में कुल 2 से मल्टीप्लाई किया तो एवरेज में भी बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वही कॉन्सेप्ट है। मान लो कि एवरेज कुछ है, मान लो एवरेज है तो उसमें सभी संख्याओं में जब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो 3 बस जुट जाएगा, 3 घटाएंगे तो 3 घट जाएगा और भाग देंगे तो बस भाग हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है जिस संख्या से जो ऑपरेशन लगाएंगे वही हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये पूछा गया है एक कक्षा में 17 विद्यार्थियों का औसत 40 है और अगर प्रत्येक विद्यार्थी का अंक 2 गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो आपसे मैंने कहा था
जितने गुना करेंगे औसत भी उतना गुना हो जाएगा, यानी 40 का 2 गुना 80। ये क्वेश्चन कह रहा है 7 संख्याओं का औसत 47 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 7 कम कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। यानी मैंने कहा था जितना कम करेंगे सभी संख्याओं में से उतना ही क्या होगा, औसत में से भी कमी हो जाएगा। यानी 47 में 7 कम कर दिया 40 हो गया। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया है 5 संख्याओं का औसत जो है 28 है, इनमें से एक संख्या को हटाने पर शेष संख्याओं का औसत 18 है, तो हटाई गई संख्या क्या होगा। इसको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा आपको। मान लो कि कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 28 था, एक हटा दिया गया तो एवरेज 18 हो गया, तो मान लो जो संख्या हटाए वो भी क्या है, 18 ही है। अब कह रहे हो कि 28 से 18 हो गया, इसका मतलब सभी पे 10-10 की कमी होगी, इस पे भी 10 की कमी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, यानी कितना कमी हो गया, 10 की कमी हुई। और कितना टाइम्स हुआ, 5 टाइम्स हुआ। बस उसको मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, 68 आपका आंसर आ जाएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है 1 से 100 तक विषम धनात्मक पूर्णांकों का योग और 150 से 200 तक सम धनात्मक पूर्णांकों का योग का अनुपात क्या होगा। तो आप जानते हैं 1 से 100 तक विषम धनात्मक पूर्णांकों का योग पूछ रहा है। आप जानते हैं 1 से n तक लगातार विषम संख्याएं हो तो उसका जो योग होता है बस उसी संख्या जो पूछा जाएगा उसका स्क्वायर कर देते हैं। यानी 1 से 100 तक कितनी विषम संख्याएं होगी, 50 विषम संख्याएं होगी। विषम संख्या 1, 3, 5, 50 ही होगी, तो बस उसका स्क्वायर कर दे, 50 × 50 लिख लिया और रेशियो लगा लिया, रेशियो पूछा है तो। अब देखिए कह रहा है 150 से 200 तक, 150 से 200 तक ये एपी सीरीज में है। पहले नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे। नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए करते क्या है, लास्ट टर्म माइनस ये फर्स्ट टर्म बटे 2 + 1 कर देते हैं, यानी 26 टर्म आ गया। अब जानते हैं सम क्या होता है, इसका सम नंबर ऑफ टर्म बटे 2 हो जाता है, प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है। उतना समझना नहीं है, बस आपका 26 टर्म आ गया, 26/2 कर देंगे। ये जो आपका फर्स्ट है वो लिख देंगे और लास्ट है ये लिख देंगे। भारी भरकम फार्मूला नहीं देखना है। आप यहाँ कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ऑप्शन में ये देखें कि 13 कहाँ है, 13 का मल्टीपल ये इसी ऑप्शन में मिल जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले वीडियो के लिए अगला मैं सीजीएल के लिए बनाऊंगा इसी तरह एसएससी के सभी एग्जाम्स को देखते हुए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, समूह ए में 48 सदस्य हैं और बी में 46 सदस्य हैं, सी में 36 सदस्य हैं। समूह ए बी सी के प्रत्येक सदस्य का खर्च, औसत खर्च जो है 477, 236, 348 है। तो कह रहा है प्रति सदस्य द्वारा व्यय औसत धनराशि क्या है। इसमें आप बहुत तरीके डेविएशन लगाए, कुछ भी लगाए, बहुत लंबा पड़ेगा। यहाँ आप देखिए यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है। यहाँ यूनिट डिजिट देखिए 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, यानी यूनिट डिजिट सबका क्या है, अलग अलग है। यूनिट डिजिट अलग अलग है तो करेंगे क्या, देखिए बस इसमें बेसिक तरीका से चला जाए, यूनिट डिजिट चेक करने चला जाए। ये 48 में मल्टीप्लाई किया, ये 477 का, पहले कुल खर्च निकाल रहे हैं, 477 का मल्टीप्लाई किया, फिर से 46 में किया, 236 का ये खर्च था, उसके बाद 36 में किया, ये 348 का खर्च था और टोटल नंबर जितने सदस्य है लिख दिया। ठीक है, तो ये जोड़ने पे आप बस जोड़ेंगे नहीं इसको। एग्जाम में क्या करते, 8 ये 8 सते 56 लिख देते। ये एग्जाम में क्या करते, बस यूनिट डिजिट लिखते, 6 के 36 और 6 8 48। मैंने आपको ये लिखने के लिए दिखाया है, आप एग्जाम में ऐसे करते। और जो जब ये सदस्य की संख्या जोड़ते तो 8 6 14 6 20 यानी 0 लिखते हैं। यानी जब 0 में मैं ऑप्शन चेक करूँ तो 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 0 मिल जाएगा। मेरा ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये नहीं लग पाएगा। यहाँ चलिए डिजिटल सम हम आपको लगा कर दिखाते हैं। डिजिटल सम में आप जानते ही हैं 8 4 12 हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए 7 7 14 4 18 यानी 9 गया। किसी भी संख्या में 9 से मल्टीप्लाई करो डिजिटल सम 9 ही होगा। यहाँ देखिए 6 4 10 1 हो गया, उसके बाद से 6 3 9 2 11 1 1 2 हो गया। यहाँ देखिए 6 3 9 यहाँ छोड़ देंगे, डिजिटल सम यहाँ क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ से 2 आया और यहाँ से 9 आया। ये देखिए 8 4 12 2 1 3 हो गया। यहाँ देखिए 6 4 10 10 का 1 हो गया, 6 3 9 9 9 यहाँ लिख लिए। अब जो सबको ऐड करोगे 9 9 18 2 20 यानी 2 यहाँ हो गया और 9 3 12 1 13 तीनों को जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा। आप जानते हो नीचे 1 बनाना पड़ता है तो ऊपर 7 से मल्टीप्लाई, नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 चौका 28 जो हो गया यानी 1 हो जाएगा। और ये 7 दूना 14 तो ये हो क्या जाएगा 14, 4 1 5, 5 वाला खोजेंगे तो 5 3 8 1 9 ये नहीं होगा, 5 3 8 8 6 14, 4 1 5 ये ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। 6 3 9 तो ये नहीं होगा, 5 5 10 3 13 2 1 3 नहीं होगा, यानी बी ऑप्शन सही हो गया। अगले पार्ट के लिए सीजीएल के लिए आने वाला है, उसके लिए सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।